दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं और इस समय उन्होंने डाक विभाग के लिए एक स्पेशल कवर का भी उसकी शुरुआत जो है वो कर दी। अब से थोड़ी देर पहले उसका को स्वीकारा था और उसके साथ ही उसकी शुरुआत भी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस विशेष आयोजन में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी योजना है जिनकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महंत के रूप में गोरक्षनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा की। इस समय क्या कुछ कहने जरा सुनेंगे। हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राधा चक्रवर्ती जी, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री रमेश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, पोस्ट मास्टर जनरल सरकार देव जी, भारतीय डाक सेवा से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के सूचना सलाहकार श्री रुद्र कुमार जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी त्रिपाठी जी और उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण, मैं आप सभी को मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा डाक विभाग को कि उन्होंने एक स्पेशल कवर आज महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की इस पावन तपस्थली पर आयोजित होने वाले कृषि मेले पर जारी किया है। ये 10 रुपये का स्पेशल कवर है, यानी गोरखपुर का खिचड़ी मेला अब डाक विभाग की कार्यसूची का एक हिस्सा बन गया है और उसमें जब भी किसी को अगर गोरखपुर के खिचड़ी मेले से संबंधित कोई कवर चाहिए और वह अगर पसंद करेगा कि नहीं मुझे खिचड़ी मेले से संबंधित डाक कवर चाहिए, किसी को उसको पत्र भेजना हो, उस कवर की आवश्यकता है, तो वह आसानी से उसे प्राप्त कर सकता है। मैंने इसको लॉन्च होते समय देखा है कि उसमें जो डाक टिकट भी लगाया गया है। आपको याद होगा 2016 में जब यहां पर ब्रह्मलीन पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर डाक टिकट जो जारी किया गया था, उस डाक टिकट को ही उस स्पेशल कवर में लगाया भी गया है। वो 5 रुपये का डाक टिकट था और डाक टिकट को काफी अच्छे ढंग से लोगों ने उस समय कवर किया था। ये एक अवसर है जब हम लोग अपनी विरासत और अपनी परंपरा की स्मृतियों को बहुत समृद्धतम तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और डाक विभाग में देश के अंदर विशिष्ट घटनाओं को, पर्वों को, कार्यक्रमों को इस प्रचलन का हिस्सा बनाया है। लोगों को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने और आम जन तक उसे प्रचारित प्रसारित करने का एक अवसर दिया है और लोगों को भी डाक सेवाओं के साथ जुड़ने का जो एक अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए डाक सेवा गोरखपुर के पीएमजी और पूरी डाक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग की डिजिटल डायरी आज यहां पर लॉन्च हुई है। हम सब जानते हैं कि अब तक की जो डायरी होती थी, यह
हमारे पास हार्ड कॉपी में यानी पुस्तक के आकार में आती थी। कितना कागज इसमें लगता था और कागज लगने के साथ ही कोई व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं होता था, क्योंकि हर एक तक पहुंचने में दिक्कत होती थी, नहीं पहुंच पाता था। तमाम प्रकार की शिकायतें भी आती थी। उन स्थितियों से बचने के लिए एक प्रयास हुआ है कि हम लोग यह जो युग है, अब हम लोग प्रयोग कर चुके हैं डिजिटल युग में। हर एक चीज अपने डिजिटल फॉर्म में आ रही है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते डिजिटल फॉर्म में सूचना विभाग की डायरी भी आए, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से उत्तर प्रदेश शासन के कार्य पद्धति और उससे जुड़े हुए विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी भी रख सकता है, उनसे संवाद भी बनाए रख सकता है। अब आपको अलग से डायरी ले जाने की आवश्यकता नहीं। आपका स्मार्टफोन ही आपकी सारी सूचनाओं का आधार बन जाएगा। और एक अच्छा प्रयास डिजिटल फॉर्म में उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी का आना, कि जहां मीडिया कर्मियों को, जनप्रतिनिधियों को, विभागीय अधिकारियों को और शासन से जुड़े हुए विभिन्न तबके के लोगों के लिए एक नई सहूलियत से प्रदान करने वाला कार्य हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं सूचना विभाग को कि उन्होंने एक अच्छा कार्य करते हुए डिजिटल फॉर्म में उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी को आज यहां पर एक साथ मकर संक्रांति के अवसर पर लॉन्च किया है। ये इस बात को भी साबित करता है कि हम अब नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये नए युग में प्रवेश आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा उपयोग हो सकता है हमारे जीवन को सहज सरल बनाने में और लोगों को शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ने में। पिछले 10 महीनों से देश और पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना कालखंड में कितनी कठिनाई थी लोगों के सामने, किस किस प्रकार की परेशानियां आई थी। हर एक तबका परेशान था और उन स्थितियों में आप देखिए 135 करोड़ लोगों के जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से देश को उभारने, लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत आने वाली तमाम प्रकार की विषमताओं से देश को कैसे मुक्त किया जा सकता है, इसके लिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टेक्नोलॉजी पे पहले दिन से ध्यान दिया था, उसका परिणाम रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। वो 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में, आज उनका गोरखपुर में एक आखिरी दिन है। इसके बाद वो यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, लेकिन इस बीच उन्होंने पूजा पाठ की और उसके साथ ही पूरे प्रदेश को संबोधित भी किया।